शांत रात में अचानक फोन की तेज आवाज गूंजी। ईथन की नींद टूटी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और आंखें मलते हुए स्क्रीन पर देखा। लूकस था, उसका सबसे पुराना दोस्त। ईथन के मन में बेचैनी की लहर दौड़ गई। लूकस का इस वक्त फोन करना अजीब था। ईथन ने नींद से भरी आवाज में फोन उठाया। लूकस, क्या हुआ? खामोशी, एक भारी अजीब सी खामोशी, फिर एक सांस की आवाज। उसके बाद लूकस की आवाज आई, डरी हुई और थरथराती हुई। ईथन, हेल्प मी। ईथन के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। लूकस की आवाज अब बिल्कुल धीमी थी, घबराहट से भरी हुई। लूकस, क्या हो रहा है? तुम कहां हो? ईथन ने पूछा। उसकी अपनी घबराहट भी बादशाह रही थी। ईथन, अपार्टमेंट दे। लूकस की बात बीच में ही कटी, जैसे किसी ने फोन पर वार किया हो। फिर एक तेज आवाज, जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। ईथन का खून सूख गया। लूकस, लूकास, मुझे बताओ क्या हुआ? वो फोन पर चिल्लाया, लेकिन सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। ईथन ने फोन रखा और पागलों की तरह लूकस का नंबर फिर से मिलाया, और फिर से। हर बार फोन न उठने पर एक ही ख्याल उसके मन में बार बार आ रहा था, कुछ बहुत गड़बड़ थी। बिना कुछ सोचे समझे ईथन ने अपनी चाबी उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे लूकस तक पहुंचना था, और वो भी जल्दी। लूकस के घर तक का रास्ता उसे याद नहीं। ईथन के मन में बस यही चल रहा था कि आखिर हुआ क्या होगा। मदद के लिए लूकस की आवाज, उस संघर्ष की आवाज, हर पल उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। ईथन लूकस के घर के बाहर गाड़ी रोकी और तेजी से दौड़ता हुआ अंदर गया। बिल्डिंग के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। टिमटिमाती हुई लाइटों के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। उसने लूकस के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। उसे हैरानी हुई, दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला, उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर का नजारा देखकर उसके मन में घिन्न आ गई। घर में अंधेरा था, सिर्फ बाहर से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। लूकस, ईथन ने आवाज दी। उसकी आवाज खाली घर में गूंज रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही तनाव भरा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। ईथन ने लाइट जला दी। अचानक रोशनी में सब कुछ साफ दिखने लगा और चारों तरफ बिखराव था। फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था, लैंप टूटे हुए थे। साफ था कि यहाँ किसी से हाथापाई हुई थी। ईथन की नजरें पूरे कमरे में घूम रही थीं, और फिर उसकी नजर उस उल्टी कुर्सी पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी थी। ये वही कुर्सी थी जिस पर बैठकर वो और लूकस बचपन में घंटों वीडियो गेम खेला करते थे। उसके मन में दुह की लहर दौड़ गई। ईथन की नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो सावधानी से उल्टी हुई कॉफी टेबल के पास गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जमीन पर टूटे हुए शीशे के बीच लूकस का फोन पड़ा था। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, और उस पर आखिरी बार जिस नंबर पर फोन किया गया था वो नंबर ईथन का था। ईथन के मन में दहशत की लहर दौड़ गई। वो पागलों की तरह लूकास को ढूंढने लगा। उसकी नजरें घर के हर कोने में जा रही थी। उसने बेडरूम, बाथरूम, यहां तक कि छोटी सी अलमारी भी देखी, लेकिन लूकस कहीं नहीं था। ईथन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या होगा। लूकस के पीछे कौन था और क्यों? उसने देखा कि उलटी कुर्सी के पास कालीन पर एक छोटा सा धब्बा था। वह नीचे झुका। खून की गंध से उसकी जान निकल गई। वो सावधानी से उठा। उसकी निगाहें एक बार फिर कमरे में घूम गई। उसे लूकस को ढूंढना था, और वह भी जल्दी। पुलिस जल्द ही यहां होगी, लेकिन ईथन जानता था कि वह इंतजार नहीं कर सकता। उसे अपने दोस्त को ढूंढना था। ईथन ने बालकनी की तरफ से एक हल्की सी आवाज सुनी। वह सावधानी से कांच के दरवाजे के पास पहुंचा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। वहां बालकनी के एक कोने में लूकस दुबका हुआ था। ईथन को जैसे सुकून मिल गया। वह दौड़कर लूकस के पास गया। उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। लूकस, मैं हूं ईथन, अब तुम सुरक्षित हो। लूकस ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें डर और राहत के अजीब से मिश्रण से भरी हुई थीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईथन से मिली, ईथन को एक भयानक एहसास हुआ। लूकस की आंखों में जो डर था वह ईथन के पीछे किसी चीज के लिए नहीं था। वो ईथन को ही देखकर डर रहा था। और जैसे ही लूकस ने फुसफुसाते हुए कहा, उसने कहा था कि तुम आओगे, ईथन को समझ आ गया कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है।
असल में ये तो बस शुरुआत थी। ये वह कौन था? लूकस क्या जानता था? और इस सब में ईथन का क्या रोल था? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे, जिनका कोई जवाब नहीं था, और ईथन को एक अजीब सी अनिश्चितता में छोड़ दिया था।